तो ये क्या होता है, स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज, इसमें ओएस्टर है एंड पेलाजिक फिश है, ओएस्टर एंड पेलाजिक फिश, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप याद रख लीजिए। और स्मॉल नंबर ऑफ, ये कब बोलेंगे, जब जैसे कि उसे डेंजर हो जाए, ओएस्टर के बच्चे हैं, अब पानी में कोई फिश खा गई या कोई और पेलाजिक फिश छोटी फिश है, पेलाजिक छोटी फिश है मतलब, और उसको कोई खा गया, तो वो क्या करेंगे, ढेर सारे प्रोड्यूस कर दो, 1000 प्रोड्यूस कर दो, कितने को खाएगी फिश, एक बार मुंह खोली, हो सकता है 500 चले जाएंगे, बाकी 500 बाहर तैर के निकल जाएंगे ऐसे। इसलिए इनकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इनको मतलब कि रिस्क बहुत ज़्यादा है डेथ की, इसलिए ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे कि कम से कम कुछ तो बच जाए। जैसे हमारे यहाँ होता था पुराने ज़माने में विलेजेस में कि बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, टेटनस हो जाता था, पोलियो हो जाता, कुछ भी हो जाता, मर जाते थे, तो लोग ढेर सारे बच्चे पैदा करते थे, बोलते थे लास्ट तक जाते जाते एक दो तो बच ही जाएंगे, इसलिए। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, अब एक होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्पिन, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्पिन, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कौन होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक चीज याद रखिए, अब ये दोनों आप एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल के लिए क्या क्या, ये लार्ज नंबर था, नंबर ज्यादा था, साइज छोटा था, ये क्या था, नंबर छोटा था, साइज ज्यादा था। तो एक चीज याद रखिए, किसी भी स्पेसिस के लिए नंबर इंटू साइज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगर नंबर ज्यादा किया तो साइज छोटा होना, अगर आप एग्जाम्पल में ऑप्शन हो गया कि नंबर ज्यादा साइज ज्यादा, हो ही नहीं सकता, दोनों ज्यादा नहीं हो सकता ना, और साइज कम तो नंबर कम कभी नहीं हो सकता है, नंबर ज्यादा है तो साइज कम होगा, साइज ज्यादा है तो नंबर कम, ये क्योंकि ये किसी भी स्पेसिस के लिए कांस्टेंट होता है, नंबर इनटू साइज। अब एक एलेंस लॉ है कि एलेंस, आपको पता होगा कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है तो वो हीट लॉस ज़्यादा करेंगे, तो जनरली स्मॉल एनिमल्स ये कोल्ड क्लाइमेट में नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए एक एलेंस लॉ है कि जनरली जो कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ढेर सारे लॉज हैं, लेकिन जनरली एनसीईआरटी में एलेन लॉ ही है, ऐसे बहुत ढेर सारे लॉ हैं जो मतलब कि एडेप्टेशन को रेगुलेट करते हैं। आपको उन सबके चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको केवल एलेंस लॉ देख लेना है एनसीईआरटी से। और उसके बाद जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट कर रही है, जैसे कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्ट कर रही है, तो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में 6 टाइप्स की इंटरेक्शंस दी हुई है, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में 6 टाइप्स के इंटरेक्शंस दे रखी हैं, उसको हम समराइज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में। तो अगर हम देखें इसके बारे में, तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म ये आपको याद रखना चाहिए। बेसिकली सबसे बेसिक क्वेश्चन इस पे यही पूछेगा कि आपको ये याद होना चाहिए कि जो 6 टाइप के इंटरेक्शंस हैं इसमें कैसा रिलेशन है, मतलब कैसा रिलेशन है, मतलब कि दोनों को फायदा हो रहा है कि किसको फायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म है, इसके बाद कंपटीशन है, इसके बाद एमेंसलिज्म है, इसके बाद म्यूचुअलिज्म है, एमेंसलिज्म है, इसके बाद आपका कॉमेंसलिज्म है, इसके बाद प्रेडेशन है, इसके बाद पैरासिटिज्म है, ठीक है। ये 6 टाइप के इंटरेक्शन। हम प्लस ये स्पेसीज ए है, मान लीजिए 2 स्पेसीज का इंटरेक्शन है, ये हमारा स्पेसीज ए है, ये स्पेसीज बी है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट, मतलब फायदा हो रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब लॉस, नुकसान, हमें नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट मतलब, और जीरो का मतलब कोई फर्क, नो इफेक्ट, ठीक है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। प्रॉफिट क्या है, फायदा का मतलब क्या है, जैसे उसे कुछ खाना पीना मिल रहा है, कुछ शेल्टर मिल रहा है। माइनस का मतलब कुछ नुकसान हो रहा है, वो मुझे आके खा रहा है, काट रहा है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल आप जानते ही होंगे, लाइकेन है, ठीक है ना, अलगी फंजाई वाला है, माइकोरिजा है, फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स, हायर ट्रीज के रूट। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, ये आप ये हटा दीजिए, जो कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, कंपटीशन में माइनस माइनस हो सकता है। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को माइनस होता है, दूसरे को कोई असर नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव इंटरेक्शन है। कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई असर नहीं। प्रेडेशन में दोनों को नुकसान होता है। तो आप ये सोचिए कि इन दोनों में फिर फर्क क्या है, दोनों को तो नुकसान हो रहा है, तो फर्क है प्रीडेटर, ठीक है, मतलब प्रेडेशन में जो प्रेडेटर और पैरासिटिज्म में पैरासिट, ठीक है। तो फर्क है कुछ जो हम देखते हैं अभी, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में क्या फर्क है। तो आप ये नोट्स में रख लीजिए, एनसीईआरटी में वैसे है, आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी से टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को याद कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि प्रेडेशन और में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
तो पैरासाइट और प्रेडेटर, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, या फिर प्रेडेशन, ठीक है। तो प्रेडेटर आपको बेसिकली क्या होता है, प्रेडेटर मतलब जैसे कि शेर बकरी को खा रहा है तो दैट इज प्रेडेटर। पैरासाइट क्या है, मेरे बाल में कोई लाइस है या फिर कुछ और है, जैसे पैरासाइट। तो पैरासाइट स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक, प्रेडेटर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। अब मान लीजिए उसे बकरी नहीं मिली तो वो भेड़ को भी खा लेगा, किसी को भी खा सकता है, ठीक है, ठीक है। और याद रखिए पैरासाइट अपनी होस्ट को, मतलब जिससे उसे खाना पीना मिल रहा है, उसे डायरेक्टली नहीं किल करेगा, उसे तड़पा तड़पा के धीरे धीरे मारेगा, ठीक है। टीनिया हो गया तो उसे एनीमिया करा देगा, 5 साल बाद एनीमिया हो जाएगा, वो वैसे ही मर जाएगा, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ये एक ही साथ में एक ही बार में मार देगा, ठीक है। ये doesn't kill horse directly, और यहाँ क्या है, kill horse directly, सीधे मार के खा लेगा, एक ही खत्म। अब मैंने इतना बता दिया तो आपको लगेगा खत्म हो जाएगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, लेकिन नहीं खत्म होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन इतनी जल्दी नहीं खत्म होता, बहुत टाइम लगता है इंटरेक्शन बनाने में और इंटरेक्शन तोड़ने में, ठीक है। तो अब जो इंटरेक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्स भी हैं, कई हैं और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअलिज्म पे आते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म, अब बात आप नोट्स में लिख लीजिए, तो ये सारी एनसीईआरटी के पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देता हूँ। बेनिफिट्स टू बोथ स्पीसीज, ठीक है। जो दो स्पीसीज इसमें लग रही हैं उनमें बेनिफिट्स हो रहा है, जैसे माइकोरिजा है, फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट से मतलब इंटरेक्शन होता है। तो इसमें क्या करता है, फंजाई को क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन, रूट्स की मतलब न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में फंजाई प्लांट को हेल्प करता है, और हायर प्लांट को क्या मिलता है, हायर प्लांट क्या देता है, हायर प्लांट फंजाई को प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ठीक है, खाने पीने के लिए। अब क्या है, जैसे प्लांट एनिमल का वो होता है पॉलिनेशन वाला, प्लांट एनिमल का क्या होता है, तो एनिमल को क्या मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है, प्लांट को क्या फायदा होता है कि प्लांट की पॉलिनेशन में ये एनिमल हेल्प कर देता है। एनिमल मतलब कि कोई भी पॉलिनेटर, जैसे बी है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, चिरोप्टेरोफिली, जो आपने क्लास 12 की चैप्टर 2 में पढ़ा था, सारी लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में आप इंक्लूड कर सकते हो, टॉपिक को लिंक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका मेडिटेरियन ऑर्किड, देखिए मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस का जो सेक्सुअल डिसीट वाला होता है, जैसे सीडो कॉपुलेशन, जैसे कि उसकी एक पेटल जो होता है वो फीमेल जैसा दिखता है, तो वो मेल आके बैठता है, तो इससे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसका मतलब उसको सीडो कॉपुलेशन में उसे सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है, कि हाँ मैं सेक्स कर रहा हूँ, इंटरकोर्स कर रहा हूँ, लेकिन वो करने क्या होता है, उसका एक मतलब उसे सेटिस्फेक्शन तो मिला, ये उसका ये जो ऑफरिस है उसके लिए है, और दूसरे के लिए है क्या, और दूसरे को ये फायदा हो रहा है कि उसकी पॉलिनेशन हो जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम कॉमेंसलिज्म पे आएंगे। कॉमेंसलिज्म में क्या था, +0 था, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, सॉरी कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे पे कोई असर नहीं, ठीक है। कॉमेंसलिज्म तो वन स्पीसीज बेनिफिट अदर नाइडर इफेक्टिव। तो एग्जांपल देखिए, सी एनेमोन आपको याद रखना पड़ेगा, सी एनेमोन इकोनोडर्माटा है ना, तो सी एनेमोन, और फिर इसको कोई असर नहीं पड़ता, और ये जो क्लाउन फिश को क्या होता है, प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाए, और ये यहाँ से वहाँ चला भी जाता है मजे करते करते। ये देखिए यहाँ फिश फंस गया और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये सी एनेमोन है, इसके टेंटिकल्स हैं, तो इसके टेंटिकल्स के डर से कोई आता भी नहीं है, और ये फिश यहाँ फ्री में बैठे रहते बिना पैसे दिए, बिना टिकट लिए चला जाता है, यहाँ से वहाँ घूमता है, ठीक है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, ठीक है। इसके बाद कॉमेंसलिज्म हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे कॉम्पिटिशन थोड़ा बड़ा है तो उसको बाद में कवर करते हैं, उससे पहले हम आ जाते हैं पैरासिटिज्म पे, ठीक है। अब पैरासिटिज्म देखिए, पैरासिटिज्म के बारे में बहुत लंबी कहानी है। अब पैरासाइट, आपको पता होगा पैरासाइट क्या होते हैं, कैसे होते हैं पैरासाइट। अब 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक एक्टो पैरासाइट होता है, एक एंडो पैरासाइट होता है। एक्टो एंडो मतलब अंदर रहता है बॉडी के, एक्टो मतलब बाहर रहता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगा, अंदर होगा, क्योंकि अंदर हम मेरे इम्यून सिस्टम बहुत चीजों से फाइट करना पड़ेगा। एक्टो पैरासाइट लाइसिस होता है, एंडो जैसे कि टेप वर्म,
टीनिया सेनेटा, टीनिया सोलियम, जो आपने एलिमेंट किंगडम में, एनिमल किंगडम में पढ़ा है। और इसके बारे में ये है कि एक्टोपैरासाइट क्या होता है, ये सब जैसे लाइस है, टिक्स भी है। इसके बाद इसमें क्या होता है जैसे कि एंडोपैरासाइट लीवर फ्लू ये सब ERBC और अलग अलग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ब्रूड पैरासिटिज्म होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब हद चूतिया बनाना होता है। ये ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि फीमेल एग लेकर के मेल के उसमें रख देती है, अदर स्पीसीज के नेस्ट में रख देती है, वो उसे अपना बच्चा समझ के पालते रहता है, उसे बड़ा करता है, बाद में वो बड़ा होती है तो उसके पास चले जाते हैं और इसका चूतिया कर जाता है। तो ये होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। आप NCERT में पढ़िए, कुकू एंड कोयल का दिया है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और एक और NCERT में इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये क्या पैरासाइट है? तो उसका आंसर ये है कि पैरासाइट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ देगा, एसेक्शन रीजन ये से पूछ देगा और आपकी बैंड बच जाएगी। ये नहीं है, क्यों नहीं है? पैरासाइट उसी को बोलेंगे जो खाना पीना लेगा, ठीक है, उस पे, ठीक है, एकोमोडेशन लेगा, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये खाना पीना नहीं लेता, इसको खाना तो मिल जाता है। ये केवल वो करता है, ये एनिमल की वार्म ब्लड से प्रोटीन लेता है, उससे अपना एग बनाती है, मतलब रिप्रोडक्शन करती है बेसिकली, इसलिए उसको हम पैरासाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो एनिमल जो प्लाज्मोडियम वाला क्वेश्चन है वो वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एक्टोपैरासाइट, ये हो गया कवर। अब देखिए जो पैरासाइट होते हैं ना, इनके बारे में इवोल्यूशन का एक लॉजिक है बहुत अच्छा सा। अब मतलब कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस में ये आ सकता है। तो ये देखिए जो पैरासाइट होते हैं ना, मतलब कि जो पैरासाइट और होस्ट होते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट, ये को इवॉल्व मतलब होस्ट होते हैं, ठीक है। ये हाईली इवॉल्व, बहुत अच्छा है, मतलब इनकी हाई लेवल की इवोल्यूशन होती है, हाईली इवॉल्व, को इवॉल्व होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और ये लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जब इन्हें यार सेंस ऑर्गन क्यों हम रखते हैं, ताकि हमारे पास कोई दूसरा है तो पता चल जाए। अब कोई आना ही नहीं है, हम तो आराम से सेफ है ना, जिस जानवर के अंदर बैठे हुए, जिस ह्यूमन के अंदर हम घुसे हुए हैं, टीनिया, हमें क्या मतलब, कोई आया चल रहा है, वो जानवर की परेशानी वो भगा देगा, मैं तो आराम से रहूंगा। तो ये लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन। और हमें चिपकने के लिए एडेसिव ऑर्गन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जरूरत, खाना तो बना के दे रहा है, तो मैं क्यों डाइजेस्ट करूं, बना बनाया डाइजेस्टेड फूड देने का है, मैं खा लूंगा, ठीक है। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ कंडीशन हॉस्टाइल भी हो, कहीं वो एंटीबायोटिक ले लिया तो मेरा नंबर ज्यादा होगा, तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएगा, डोज कम पड़ जाएगा। या सपोज करिए कि वहाँ पे क्या होगा, एनिमल, हमारा एनिमल जो होगा, जो क्या बोलते हैं, वहाँ जो कंडीशंस होगी, एंटीबॉडीज बनेंगे, वो सब मुझे मार नहीं पाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, हाई रिप्रोडक्शन, हाई नंबर वगैरह रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब प्रे के साथ साथ हम प्रेडेशंस कर लेते हैं। प्रेडेटर क्या होता है, गधे जैसा पकड़ के खा लेना, जैसे शेर करता है, चीता करता है, मैं करता हूँ। प्रेडेशन क्या होता है, देखिए प्रेडेशन क्या होता है कि जैसे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, फाइटोफैगस इंसेक्ट्स होते हैं। फाइटोफैगस इंसेक्ट्स में आपको एक और एग्जांपल बहुत अच्छा सा होगा, मच्छर, जो फीमेल मच्छर होती है हमारी ब्लड सक करती है और हमें एकदम जिंदगी नरक कर देती है, मलेरिया हो जाता है हमें। और मेल मच्छर कितना सीधा साधा होता है, वो केवल एनिमल से सैप लेता है, ठीक है, प्लांट सैप लेता है, सॉरी प्लांट सैप लेता है, वो मतलब एनिमल है लेकिन वो प्लांट सैप लेता है, मेल एनोफिल्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स फाइटोफैगस होते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं जो कि प्लांट सैप पे फीड करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि प्रेडेशन से बचने के लिए क्या करता है, प्लांट डेवलप कर लेता है थॉर्न्स, तो कोई गाय जाएगी खाने, उसके मुंह में गड़ जाएगा, वो बोलेगी अरे यार नहीं खाऊंगा, मैं गड़ जाता लास्ट में। कुछ होते हैं वीड रखते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है उसमें, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्लांट होते हैं जो व्हाइट सेक्रेशन निकलते हैं, वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एनिमल उसको खाएगा तो उसको बहुत अजीब सा लगेगा, टेस्ट अजीब सा होगा, प्लस उसको मतलब ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड का बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी है हमारी बॉडी पे, तो वो नहीं खाएगा, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि कौन किसका प्रेडेटर होता है, तो प्लांट्स किस पे फीड करता है, ठीक है, प्लांट्स किसके लिए मतलब प्लांट्स का प्रेडेटर कौन होता है, हर्बीवोर होता है, ठीक है, हर्बीवोर होता है। और हर्बीवोर के लिए कौन होता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो बकरी को कौन खाता है, बकरी को शेर खाता है, ठीक है।
अब जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें यही सब आ गया ना कि ये थॉर्न्स ये रखना। और देखिए बेसिकली प्रेडेशन, और एक और है कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करते हैं, हम खाते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा टेस्ट लगता है। जैसे कुछ फ्रूट्स भी बहुत बीटर हो जाते हैं, आप कभी कभी खाओगे देखोगे बहुत अच्छा था, बीच में अचानक से बहुत बीटर मिल जाएगा कोई फ्रूट्स, तो वो इसीलिए फ्रूट होता है। क्यों उसमें होता है? क्योंकि उसको खाने में हम सुकून नहीं रखते हैं, ठीक है, जल्दी से खा लिए, ठीक है, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, अच्छे फ्रूट सेलेक्ट करके खाओ, तो सुकून नहीं रखे। सुकून क्या है? स्ट्रेचिन, कोडीन, ओपियम, निकोटीन, पिनिन, ये होता है। तो जानवर खाता, ये बहुत बीटर टेस्ट के होते हैं ये पांचों केमिकल, याद रखिएगा, नाम पर पूछ सकता है। सुकून क्यों, ठीक है, ट्रिक है इसका, सुकून क्यों रखूं मैं खाने में, मतलब सुकून क्यों, तो SCONQ, ठीक है, ये ट्रिक है। अब ये होगा तो आपका काम सॉल्व। इसके बाद जो हम है देखेंगे, अब ये तो और कुछ प्रे के डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि वो जहाँ पे बैठा रहेगा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का ही रहेगा, ठीक है, क्रिप्टिकली कलर्ड बोलते हैं उसको, क्रिप्टिकली कलर्ड। जैसे कॉर्नफ्लेक्स कर देते हैं तो ये जैसे कि ये हो जाता है, बच जाता है। सम आर पॉइजनस, कुछ पॉइजनस होते हैं, जैसे बेकार टेस्ट, बैड टेस्ट भी हो जाता है, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई करता है। ये सब आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हम इसकी माइंड मैप हमारी DMG सर्च में है, पूरे 1 पेज में एनसीईआरटी के 8 पेजेस को कवर किया है 1 पेज में, तो उसको आप परचेज कर सकते हो, उसको ले सकते हो, उसमें सारा 1 पेज में कवर किया हुआ है क्विक रिवीजन के लिए। मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ, उसकी इमेज से सारा बात बता रहा हूँ आपको, मैं कहीं दूसरे जगह से नहीं लाया हूँ, वो माइंड मैप बनाया हुआ है। इसके बाद हम कंपटीशन की बात करेंगे। कंपटीशन में आपको पता है माइनस माइनस दोनों का नुकसान हो रहा है भाई। तो कंपटीशन में क्या होता है बेसिकली, कॉम्पिटिशन्स में आपको पता होगा हमारे डार्विन जो थे, आपको डार्विन के बारे में एक पता होगा कि डार्विन की 3 जनरेशन बायोलॉजिस्ट थे। डार्विन के फादर फ्रांसिस डार्विन और इनके बेटे भी जो थे, तीनों साइंटिस्ट थे और अच्छे लेवल के साइंटिस्ट, मतलब बायोलॉजी के फील्ड में तीनों का कंट्रीब्यूशन है। इनके फादर जो थे उनका तो आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी में रोल था, एविना कर्वेचर टेस्ट के डेवलपमेंट में भी उनका रोल था, जो बायोएस से है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, बेसिकली ऑक्सीजन वर्ड यूज किया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि कंपटीशन तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो सबसे अच्छा होगा वो फिट कर जाएगा, जो अच्छे से पढ़ेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, डिसिप्लिन में रह के पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा, जो बकचोदी काटते रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच जाएगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, यही है फंडामेंटल। तो अब इसमें देखिए अनरिलेटेड स्पीसीज भी कम्पीट कर सकती हैं सेम रिसोर्स के लिए। अब खाना चाहिए तो जरूरी है कि तुम मतलब पत्ते केवल ये बकरी को चाहिए, गोट को चाहिए, पत्ते भेड़ को भी खा सकती है, भैंस को भी खा सकती है, वो तो अनरिलेटेड स्पीसीज है। इसके बारे में देखिए, अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे कोई खाने आ गया तो वो क्या करेगा, हो सकता है मुझे उससे डर लगता है, भाई मारना दे, मुझे मारना दे, तो मैं जल्दी मैं पूरा नहीं खाऊंगा, मैं जल्दी थोड़ा खा के भाग जाऊंगा, ठीक है। तो रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, ये हो जाता है कंपटीशन की वजह से, इसलिए माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके रिलेटेड एक दिया है गॉस एक्सक्लूजन, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर दो स्पीसीज है, two closely related species competing for the same resource can't coexist indefinitely, मतलब दो स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, सेम चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इंडेफिनिटली तक मतलब हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। एक जो होगा सुपीरियर स्पीसीज वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, अगर लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। अब इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, तो बिहेवियरल रिसोर्स पार्शनिंग कर देंगे। कि पार्शनिंग किस में कर देंगे, तुम उस खेत का खाओ, मैं इस खेत का खाऊंगा, तुम शाम को खाओ, मैं दिन को खाऊंगा, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्शनिंग। उसका जो टर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब लैंग्वेज, इफ टू स्पीसीज compete for the same resource they could avoid competition by choosing for instance different times for feeding or different foraging patterns, ठीक है। और कंपटीशन रिलीज एक मतलब पूछ देगा, आपके 12th एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर आपके EIPMT में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज इज
ठीक है, इज रिलेटेड विद इंटरेक्शन। तो कंपटीशन सिंपल सी बात है, कैसे इंटरेक्ट कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, जैसे दो स्पीसीज हैं वो कम्पीट कर रहे हैं रिसोर्स को, तो एक स्पीसीज को हम हटा देंगे तो क्या होगा कि दूसरा बहुत ग्रो कर जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे कि एक स्पीसीज यहीं तक लिमिटेड था, इसका कंपटीटर को हम हटा दिए, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा लेक्चर था हमारा, तो इसमें बेसिकली हम जो पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या किया हम, सबसे पहले हम इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी की डेफिनेशंस ये सब देखे, और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने सबसे पहले रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल कन्फर्मर का डेफिनेशन देखा, वो आप देख लोगे। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के बाद इंपॉर्टेंट है थोड़े एग्जाम्पल जो है कि सारे एनिमल, सारे 99% ऑफ द एनिमल और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर, ठीक है। कन्फर्मर क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट करने में एटीपी खर्च होता है, वो उतनी एटीपी जनरेट ही नहीं करते, तो खर्च कहाँ से करेंगे, हमें अर्न पहले करना पड़ेगा ना, तब ना हम 30,000 रुपए की एसी खरीद पाएंगे या कुछ भी खरीद पाएंगे। तो वो चीज़ है, वही एनालॉजी आप सेट करें। बेसिकली बायोलॉजी, देयर इज अ ब्यूटी इन स्टडीइंग द बायोलॉजी कि आप सब रिलेट कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा, दो टाइप्स के ग्राफ पढ़े, दो टाइप्स के कर्व पढ़ा। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा तो ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कर्व पढ़ा, तो कर्व के बारे में आप याद रख सकते हो कि कर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बारे में 2 टाइप्स के एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल कब होता है, वीपीएलजी, वन पर हर्स्ट लॉजिस्टिक कर्व कब होगा, तो ये भी अब ग्रोथ का पैटर्न। और इसके बाद जो 4 पैरामीटर है, नेटलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन को याद रख लीजिए। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन में 6 इंटरेक्शन था, उनके सारे एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए। इसके बाद ये चैप्टर खत्म।